मार्केट के अंदर एक और दिन है जो अच्छा जा रहा है। वजह आपको पता ही है कि थोड़ा बाजार के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। निफ्टी भी करीब 100 अंक ऊपर आके इस समय कामकाज कर रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि हमने धीरे 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 करके न केवल 23,000 के लेवल को पाया बल्कि 23,300 के टेरिटरी में भी पहुंच गए हैं। चार्ट मेरी स्क्रीन वाला आपके टेबल पर भी आ गया, आप इसको ज़रा नोटिस करेंगे। 13% का फॉल डाउन था फ्रॉम अक्टूबर, लेकिन अब इसको हम रिकवर करके इसको 11% कर देते हैं क्योंकि करीब 2% की रिकवरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जंक्शन बना हुआ है यहाँ पे। ये जंक्शन 50 दिन और 200 दिनों के एवरेज का है। इसके नीचे कॉशियस स्टांस बिल्कुल रखना है और इसके ऊपर एग्रेसिव स्टांस को लेके आ जाना है। ये लक्ष्मण रेखा जैसा काम करेगा। ये 23,500 600 का है। हमारा अपना मानना है कि ठीक बजट से पहले, यानी कि आज का सेशन आधा, कल का सेशन और बजट से आधा सेशन पहले ये शायद 300-400 पॉइंट आप और भी गेन कर जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गेन हो गया तो फिर काम बन जाएगा। तो ये निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट था आपके सामने। खैर एनी हाउ, मैं आपको ज़रा पहले रिपोर्ट कार्ड भी दिखाऊंगा, फिर आज के मेहमान ध्वनि पटेल से हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले आप दो काम और कीजिए, ज़रा फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइएगा। वजह मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर प्लेट दिखाने के पीछे, क्योंकि आपको शॉर्ट कवरिंग पिछले 2 दिन से अच्छी फील कर रहे हैं। आज जब मार्केट ने सुबह कमज़ोर शुरुआत दी 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ आई। ये जो निफ्टी का फ्यूचर्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिर से -8 आपको दिख रहा है। ये 3 दिन से आप यहाँ पे माइनस देख रहे होंगे, ठीक है ना। मैं आपको नोटिस भी करवा रहा हूँ, बड़ा नंबर है। इसलिए मैं बता रहा था कि जो शॉर्ट कवरिंग है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो यही रुकी है। 72-70% का जो रोल ओवर है वो ये भी बताने के लिए है कि पार्टिसिपेशन अच्छा है। 18-19 का विक्स ये बताने के लिए है कि थोड़ा फियर भी है, वॉलिडिटी भी रहेगी। तो सब कुछ है अवेलेबल, बस एक अच्छे बजट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा बजट आ जाए, एफआईज का लौटना स्वाभाविक है, वो आ सकता है। अब आप देखेंगे इंडिया विक्स भी आज डाउन हुआ है। अभी तक तो ये फ्लैट है और ज़्यादा नहीं टूटा, 2% टूटने के बाद अभी थोड़ा रुका हुआ है। बैंक निफ्टी पे भी हम चर्चा करेंगे और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी व्यू पॉइंट में रखूंगा। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशो है 145 शेयर जो एफ एंड वाले हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से आप मार्केट के ब्रेड चेक किया करो, इन दोनों से इंडेक्स मैनेजमेंट चेक किया करो कि इंडेक्स मैनेजमेंट और टोटल फीलिंग कैसी आ रही है मार्केट की। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो हम चाह रहे थे कि आपके सामने पहले थोड़ा रख दें। अब ध्वनि पटेल से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड कल के मेहमान का। विनय रजानी कल हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने हमको एक जो ट्रेड बताए वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप देखना चाहें तो उसके अंदर रिपोर्ट कार्ड में करीब 3% तक का रिटर्न उन्होंने दिया आपको डीएलएफ के शेयर में। पीबी फिनटेक करीब 2% का रिटर्न और साथ ही निफ्टी के अंदर करीब 1% तक का रिटर्न आया। कहने का मेरे मतलब है 3 और 2 5 और 1 6% है। ये जो सीधा अपनी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड प्लेट है, इसका सेकंड वाला हिस्सा भी दिखाइएगा। आईएक्स के अंदर सपाट, गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर सपाट और कमिंस के अंदर सपाट रिटर्न था। हमने कल 6 शेयर डिस्कस किए थे, 4 तेज़ी के और 2 शॉर्ट्स के। शॉर्ट्स टिपिकली उन्होंने अवॉइड कर दिया था। निफ्टी पर उन्होंने अपना एक कॉल दिया था और अलग अलग स्टॉक्स पर भी दिया था। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कल का और आज का सेशन आपका काफ़ी बेहतर गया होगा। अब हम जरा आज के मेहमान से करते हैं कनेक्ट, और ध्वनि पटेल हैं हमारी आज के मेहमान, और उनसे जरा समझते हैं क्या करना चाहिए। ध्वनि, आपसे मैं बातचीत करूं उससे पहले अच्छा एक काम और कीजिए, जरा निफ्टी बैंक का भी चार्ट अपना जरा स्क्रीन पे दिखा देंगे। मैं जरा पहले उसके बारे में भी एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जरा निफ्टी बैंक का चार्ट अगर स्क्रीन पे दिखा पाए तो एक बार जरा देख के आइएगा। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक डबल बॉटम जैसा एक हिस्सा बन रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड डबल बॉटम। देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर दूँ आपके लिए, आप इसको थोड़ा और अच्छे से नोटिस कर पाएंगे। फिर ये देखिएगा, ये है डबल बॉटम वाला हिस्सा जो मार्केट के अंदर क्रिएट हो चुका है। उसका एक पुल बैक आपको यहाँ पे मिल रहा है और एक करीब 50-500 तक भी ड्रैग करता हुआ, यानी कि यहाँ तक भी ला सकता है आपको। पुल बैक है, उसके बाद ही सब कुछ ठीक होगा। इन दोनों लाइंस के नीचे का जो हिस्सा है कॉशियस स्टांस है, इन दोनों लाइंस के ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा एग्रेशन का और हिम्मत का होगा। ध्वनि पटेल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वनि नमस्ते। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, थोड़ा सा और खिंच सकता है मार्केट बजट से पहले शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर? आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स के अंदर ये जो अपमूव आया है वो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें इसने पहुंचा दिया है ऊपर की तरफ में। अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल रहा है 23,400 का जो लेवल है वो काफी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो
डेफिनेटली पिछले 2 सेशंस में यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिली है, बट ये बढ़त हमें वापस से रेजिस्टेंस की ओर लेके आ गई है। तो यहाँ से एक वापस से करेक्शन जो है वो बजट को लेके यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वोलैटिलिटी इनफैक्ट मैं कहूंगी कि वो यहाँ पर आपको इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। जहां तक इस रेंज का ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है, वहां तक इंडेक्स के अंदर कोई भी एक यहाँ पे ट्रेड बना के ना चले। इंडेक्स जो है वो उसी रेंज के अंदर हमें कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे 23,400 ऑन द हायर साइड और नीचे आपको 22,980 का जो लेवल है वो अब एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का भी सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी डेफिनेटली ये जो अपमूव आया है वो एक काफी कमेंडेबल अपमूव था। 2 सेशंस में जिस हिसाब से वोलैटिलिटी बनी हुई थी उस हिसाब से यहाँ पे ये अपमूव काफी एक रिलीफ बताता है। बट इंट्राडे स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमने एक रेजिस्टेंस लेवल जो है उसके पास अभी फिलहाल आके थमे हुए हैं। ऊपर की तरफ में 49,570 से लेके 80 का जो स्तर है वो हमें देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, कि वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ इसका जो स्टॉप लॉस भी जो यहाँ पे सपोर्ट भी है, आई एम सॉरी, जो सपोर्ट लेवल भी है वो हमें काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में अब 48,300 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट लेवल काफी नीचे है, रेजिस्टेंस के पास हम है, तो दोनों ही इंडेक्स को यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट दोनों काफी चल भी चुके हैं इनफैक्ट इन लास्ट 2 डेज। तो यहाँ पे अपमूव की जो गुंजाइश है वो ब्रेकआउट के बाद ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पे इवेंट भी है, तो दोनों को यहाँ पे अवॉइड करके चले, स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया बनाए। नहीं का मानना यह है कि देखिए रेजिस्टेंस के पास तो आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 दिन से अगर आप धीरे धीरे करके भी चल रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस के पास तो पहुंचेंगे ही, आ गए हैं। लेकिन क्या वापस से टूट जाएंगे? मेरे को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के हम शॉर्ट कवर करके आए हैं, तो इसलिए शॉर्ट्स का प्रेशर नहीं है नीचे का धकेलने का। आज से 3 दिन पहले था, 3 दिन में हुआ शॉर्ट्स की कवरिंग, उससे नीचे की तरफ गिर गया, यानी कि आपका प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो आप वापस तेजी से नीचे तो नहीं आओगे, बट रेजिस्टेंस को पार करने के लिए ट्रिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। इसलिए धोनी का मानना है कि सीधी सीधी खरीदारी मत करो, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो। जिनके पास माल पड़ा है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने दो, और जिनके पास कुछ नहीं है, थोड़ा लेट भी हुए हो आप, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का हिस्सा आपने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच करना इस समय ज़्यादा समझदारी है। तो इसलिए होल्ड की स्ट्रेटजी वाले स्टैंप आप लगा दीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। नो सेलिंग, नो बाइंग, ओनली होल्ड, वो भी जिनके पास है। और जिनके पास नहीं है उनको तो होल्ड कैसे करेंगे, उनके पास तो है ही नहीं, तो होल्ड ही नहीं करेंगे। तो आप फिलहाल थोड़ा शांति से भी बैठिए। आप जरा लॉन्ग शेयर्स यानी कि ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स के साथ हम कर रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत। दो शेयर आपको दिखेंगे, मेरी स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। फर्स्ट इज पावर ग्रिड एंड सेकंड इज यूपीएल। यूपीएल टिपिकली बजट शेयर है और पावर ग्रिड भी बजट शेयर है, क्योंकि पावर को लेकर भी कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, स्पेशल ग्रिड को लेकर। दूसरा, यूपीएल भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, एक पुल बैक दिखा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुल बैक इसका बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाया। पिछले 3-4 महीने से कोशिश कर रहा है एक स्ट्रांग पुल बैक देने की। एक बार धोनी आपकी रिकमेंडेशन दोनों शेयर्स पे, फर्स्ट इज यूपीएल एंड सेकंड इज पावर ग्रिड। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स के चार्ट स्ट्रक्चर और आज का जो मूव है वो काफी सराहनीय है। इनफैक्ट इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे अगर हम आते हैं तो मुझे ज्यादा यहाँ पे जो पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट दिया है स्टॉक, वापस से इंट्राडे बेसिस पे एक छोटी सी रेंज फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही ऊपर की तरफ में वापस से 297-98 का रेट ये क्रॉस करता है तो 305 का लेवल इसके लिए अचीव करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पावर ग्रिड के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट 305 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है नीचे के स्तर पे यहाँ पे, तो 293 के लेवल्स के पास इसका स्टॉप लॉस लगाए, यहाँ पे पावर ग्रिड के अंदर बाय करके चल सकते हैं। और ठीक है, यूपीएल का काउंटर काफी बढ़ चुका है यहाँ पे, तो उसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि डेली स्ट्रक्चर पे भी अगर हम देखें तो सिमिलर लेवल के पास एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था, तो इसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, पावर ग्रिड में खरीदारी करके चलें। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि पावर ग्रिड के अंदर ध्यान रखा जा सकता है, ये आपकी लिस्ट के अंदर शेयर है। मैं पावर ग्रिड के चार्ट भी आपको एक बार जरा दिखाना चाहता हूँ, जरा डेली चार्ट है स्क्रीन पे लेके आएगा। यूपीएल को हम अवॉइड कर रहे हैं, ये पावर ग्रिड का चार्ट, डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। एक अच्छा बॉटम और कैंडल है जो कि एनगल्फिंग कैंडल है। आपको कहोगे तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके और दिखाता हूँ, ताकि आपको इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपको। दिस वन देखिएगा आप, यहाँ पे
ये एक बड़ी अच्छी एनगल्फिंग कैंडल है और बैक टू बैक आ रही है। इसका भी टारगेट टू अचीव यही है जो कि 310 रुपये तक का बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा ट्रेड आपके लिए बन सकता है। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एनगल्फिंग ट्रेड है ये, ऑल्दो स्ट्रक्चर वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे वीक हुआ है। ये एक पैराबोलिक शिफ्ट करने के बाद स्लांट हुआ है, डाउन यहाँ पे भी आ सकता है ये 220 तक भी, बट फिलहाल इसने अपने आप को रोका है और उम्मीद करते हैं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। सॉर्ट ऑफ अ डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी लग रही है। मैं आपको कहूँ तो एक ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक मिनट, जिसमें कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए। देखिएगा आप, अब आपको दिखेगा डॉट डॉट किया है मैंने, डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन है, पुल बैक है, पुल बैक बट 310 पे आके रुक सकता है। ये पावर ग्रिड पे रिकमेंडेशन, यूपीएल हो गया बाहर, अवॉइड कर दिया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर है धनी, जरा चेक करना, मैक्रोडेक डेवलपर्स जिसको हम लोडा बोलते हैं, और दूसरा है अशोक लीलैंड। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स जो है इसके अंदर अपमूव हमें काफी क्लियरली देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें यहाँ पे तो अशोक लेलैंड का काउंटर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अंदर पिछले 3 सेशन से जो बढ़त है वो एक ट्रेंड कंफर्म करता है कि रिवर्सल इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेलीज पे देखे तो सपोर्ट लेवल भी इसका जो है वो 195 के पास काफी स्ट्रांगली बना और उसके बाद ही अपमूव आया। आज के सेशन में इनफैक्ट स्टॉक जो है वो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे जो अपमूव है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है आपको 500 और यहाँ पे 216 से 217 की लेवल तक, तो उसका हम टारगेट लगा के चलेंगे यहाँ पे। और नीचे स्टॉप लॉस जो आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना रहेगा, तो यहाँ पे आप 207 की लेवल का स्टॉप लॉस लगाए, 217 का यहाँ पे टारगेट बनेगा। ठीक है, डन। तो आपने जो हमको शेयर्स बताए हैं वही हम यहाँ पे नोटिस भी कर रहे हैं, और आप ये बता रहे हैं कि अशोक लीलैंड पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी एक कॉल मिल चुकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। 2 शेयर हैं, दोनों का नाम ए से शुरू होता है और दोनों टिपिकली बजट से काफ़ी कनेक्टेड हैं, बट दोनों की वीकनेस बजट को निगेट कर रही है, यानी कि बता ही नहीं रही है कि बजट भी है उनके लिए। एक शेयर का नाम है अंबुजा, जिसके कल नंबर्स भी आए, करीब नंबर्स खराब थे तो कल भी पनिशमेंट मिली, 4% नीचे था, आज भी 4% करीब करीब नीचे है। एबीबी भी 5.5% की गिरावट के साथ है। लगे हाथ आप एक काम कर सकते हैं, एबीबी का मैंने चार्ट ड्रॉ कर रखा है, आप एक बार जरा उसको दिखाइएगा तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हाँ कैसे शेयर बहुत बुरी तरह से टूटा। ये चार्ट अपनी स्क्रीन पर है। मैं इसमें से एक छोटा सा काम आपके लिए और करता हूँ, आप जरा वो नोटिस कीजिएगा। इसके अंदर एक हम फिबोनाची डाल देते हैं ताकि आप थोड़ा ये देख पाएँ कि कहाँ तक ये टूट गया है। ये करीब गिरावट जो इसके अंदर आई है वो यहाँ तक आ चुकी है, यानी कि अगर 100% यहाँ से पकड़ के चलूँ तो ये करीब 61% के रिट्रेसमेंट लेवल पे अभी वापस आता हुआ दिख रहा है। खैर एनी हाउ, एक बार ध्वनि पटेल से समझ लेते हैं एबीबी और अंबुजा दोनों के रिकमेंडेशंस क्या हैं। ध्वनि एक बार जरा चेक करेंगे, एबीबी और अंबुजा दोनों ही शॉर्ट के कैंडिडेट हैं, वीकनेस है। जी बिल्कुल, दोनों के ही यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो गिरावट है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे हैवी होती हुई देखने को मिल रही है। बट दोनों ही काउंटर्स में जो गिरावट है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पर आई है और दोनों के सपोर्ट लेवल भी जो है वो नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। एबीबी का यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है वो 5530 की लेवल के पास बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजिशंस है इसके अंदर वो उसको होल्ड करके रखे। यहाँ पे जो नीचे की तरफ के लेवल बताए वहां पर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे 5550 के लेवल्स तक भी इसके अंदर जो गिरावट है वहां पर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जहां तक अंबुजा का भी सवाल है, अंबुजा के अंदर भी ये जो गिरावट है वो आपको स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। इसके जो नीचे की तरफ टारगेट बन रहे हैं तो 490 के लेवल्स तक, तो यहाँ से करीब और 9 से 10 रुपए की गिरावट जो है वो अंबुजा के अंदर भी देखने को मिल सकती है। उन्हीं लेवल्स के पास इसके अंदर भी एक सपोर्ट है। तो फ्रेश पोजीशंस के लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए जो टारगेट्स बनाए हैं उनके पास यहाँ पे होल्ड करें और वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, ध्वनि एक बार एबीबी का स्टॉप लॉस आप बता देंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर एबीबी के अंदर जो आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर आपकी बनाई हुई है और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा टू होल्ड ऑन फर्दर, तो इसके लिए स्टॉप लॉस आपका बनता है ऑन द हायर साइड 5920 की लेवल्स के पास। ठीक है, 5920 का एक स्टॉप लॉस है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर छप के आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। मैंने 2 शेयर मंदी के चेक करवा दिए, 4 शेयर तेज़ी के चेक कराए, 1-2 शेयर हमने ड्रॉप भी किया, तेज़ी वाले में से भी नहीं आए।
तो सेलेक्टिव शेयर्स आपको मिल रहे हैं। जितनी भी ट्रेडिंग कॉल्स अब तक बनी है फटाफट से घुमा के दिखा दीजिए, ताकि इन्हीं सब में से ही आपको सौदे पकड़ने हैं। अगर ले रखा है तो ज़्यादा रखना नहीं है। अब जरा ट्रेडिंग कॉल्स लेने का वक्त हो गया। ट्रेडिंग कॉल्स कौन से ध्वनि आपकी? जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 आइडियाज रहेंगी। ऑन द बाय साइड है, पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है टाइटन का। टाइटन का अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो कायम करके स्टॉक के अंदर एक बाइंग एक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली आपको देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से खरीदारी करके चले तो ऊपर की तरफ 3440 तक का अपमूव जो है वो आपको देखने मिलेगा। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 3340 का आपको मेंटेन करके चलना है। और दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स का। अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगर आप देखें तो सपोर्ट लेवल काफी स्ट्रांगली यहाँ पे काउंटर ने बनाया है। नीचे की तरफ में 6630 की लेवल के पास, वही के पास हमें यहाँ पे 200 डे की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसका भी सपोर्ट लेवल काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल क्लस्टर ऑफ एविडेंसेस यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। एक्शन ऑन द बुलिश साइड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 7015 का इसके अंदर टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस आपको 6770 का लगाना है। ठीक है, ओके ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमको शेयर्स बताए हैं और दूसरा हमने जो आपसे शेयर पूछे उस पर भी आपने कॉल हमको दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे। आज सीरीज़ की एक्सपायरी भी है, तो इसलिए जो भी अगर आप फ्यूचर्स के शेयर्स ले रहे हैं तो कोशिश करना कोई भी जैन का मत लेना, आज तो कटान हो जाएगी, फिर आपको फेब का ही शेयर चाहिए होंगे, तो इसलिए सीधा फेब ही लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ध्वनि आपका। ये सारे शेयर्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ध्वनि पटेल ने अपोलो हॉस्पिटल के बारे में रिकमेंडेशन दिया। 7015 का टारगेट है, 6770 रुपये का एक का स्टॉप लॉस है, आपको इस पर रखना है। फटाफट से शेयर फायर करते जाइएगा और सभी के सभी शेयर्स मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता जाऊंगा, जल्दी जल्दी फायर कीजिएगा। टाइटन उनकी रिकमेंडेशन 3330 एक स्टॉप लॉस है, 3340। इसके अलावा एबीबी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 5920 का स्टॉप लॉस, ये एक शॉर्ट कॉल है। अशोक लीलैंड बाय कॉल है, 216 217 तक का टारगेट है इसके अंदर, और अगर आपके पास पहले से है तो बाद में आप इसको होल्ड करना। पावर ग्रिड 305 रुपये का टारगेट है, 293 का एक स्टॉप लॉस है, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना। ये सभी के सभी स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये उम्मीद करते हैं आपके कल काफ़ी काम आएंगे। तो आज से लेकर कल तक का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।